नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी फास्ट न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट 25 बड़ी खबरें। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार किसानों को खाद, बीज और दवाई खरीदने के लिए सीधे खाते में 15-15 हजार रुपए आज ही ट्रांसफर कर रही है। बताया जा रहा है कि इस राशि का लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए लोन लिया है, उनका बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पात्र किसानों को इसका लाभ सीधे बैंक और केसीसी रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा। 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बनेगा नया इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक ही दिन 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के जरिए उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। सरकार ने सभी विभागों और जनभागीदारी के साथ व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सभी 75 जिलों में बारिश की संभावना है। कई जगह हल्की से मध्यम जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आंधी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुफ्त सिलाई मशीन देने की भी घोषणा की गई है, ताकि महिलाएं घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें। बताया जा रहा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है। यूपी सरकार किसानों के लिए 12 अंकों की यूनिक आईडी तैयार कर रही है, जिसे फार्मर आईडी या किसानों को यूनिक आईडी कर दिया गया है। 200 सेलार किसान रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। आईडी में किसानों की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड रहेगी। यह आईडी खाद, बीज, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और कर्ज माफी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे जरूरतमंद किसानों तक योजनाओं का फायदा पहुंचेगा, फर्जीवाड़ा थमेगा। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1371 रुपए बढ़कर 1,43,000 रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 3,420 रुपए चढ़कर 2,29,000 रुपए पर पहुंच गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन सीधे खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की भी घोषणा की गई है, ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। बताया जा रहा है कि योगी सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर मजबूत सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के खर्च और इलाज की चिंता न करनी पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। वे यमुना बैंक रोड स्थित नवनिर्मित प्रेरणा स्थल प्रेरणा पार्क का उद्घाटन करेंगे और वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान वह 3 घंटे तक संगम नगरी में रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी प्रयागराज मंडल के कार्यों की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश के 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात। राज्य सरकार 1 करोड़ तक के स्वास्थ्य बीमा कवर और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। योजना लागू होने पर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को निजी अस्पतालों में भी इलाज की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को लेकर पशुपालक किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और अच्छी नस्ल के मवेशियों को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को एक पशु पर 15 से 20 हजार रुपए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को आसान लोन, पशु चारा सहायता और मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना से गांवों में रहने वाले लाखों पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा छात्राओं को पढ़ाई के लिए विशेष स्कॉलरशिप और मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कोई भी छात्रा दूरी और आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई न छोड़े।
अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइव में आकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर महीने 8-8 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, ताकि कोई भी बेटी पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके अलावा छात्राओं को पढ़ाई के लिए विशेष स्कॉलरशिप, मुफ्त कोचिंग और उच्च शिक्षा में अतिरिक्त सहायता देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना है, ताकि वे भविष्य में अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके। अगर आपके घर में भी बेटी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त बिजली योजना को लेकर किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई करने के लिए मुफ्त बिजली सुविधा और ज्यादा मजबूत तरीके से दी जाएगी। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों के बिजली बिल में अतिरिक्त राहत देने की भी बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य खेती में बढ़ते खर्च को कम करना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च न करना पड़े। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए देश में लागू इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर वापस ले लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलएनजी जहाजों की आवाजाही सामान्य होने के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही देश में एलएनजी की सप्लाई भी सामान्य हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले से उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.5 रुपए की कमी की है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं छोटू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी 13 रुपए की कटौती की गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब पशुपालन करने वाले लोगों को एक पशु पर हर महीने 10-10 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पशुओं के लिए मुफ्त चारा और इलाज की सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब मौसम खराब होने, ओलावृष्टि और सूखे से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 3 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा नुकसान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जल्दी ट्रांसफर करने की भी बात कही गई है। बताया जा रहा है योगी सरकार का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। सीएम योगी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा होंगे। रविवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुहर लगा दी। दरअसल उन्होंने लखनऊ के ताज होटल में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्षों के साथ मीटिंग की। उनसे कहा, हमें ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करनी है जो संगठन या सरकार के खिलाफ हो। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है।